हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ लौकी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, और जो कि झटपट से बन के तैयार होती है बिना किसी तामझाम के। घर में रखे हुए सामान से इस सुपर टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक टुकड़ा लिया है लौकी का। इसी के साथ मैंने एक छोटा गाजर, एक आलू, आधा प्याज लिया है, साथ ही 2 हरी मिर्च भी ली है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे ये नाश्ता मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से सभी चीज़ें ली हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो सब्जियों की क्वांटिटी भी बढ़ा लीजिएगा। अब एक बोल ले लिया है और यहाँ पे लिया है ग्रेटर, और ग्रेटर के जो मीडियम साइज़ का छेद होता है उसी से हमें लौकी को ग्रेट करना है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा करना है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करना है। इस रेसिपी के लिए लौकी हमें बिल्कुल नरम मुलायम लेनी है, बिल्कुल बीज वाला नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आपने देखा हमारी लौकी बहुत ही बढ़िया नरम मुलायम थी। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें ग्रेट करके इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसी में हम गाजर को भी ग्रेट कर लेंगे। गाजर डालने से रेसिपी हमारी हेल्दी तो बनती ही है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो अगर आपके पास गाजर है तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो गाजर को भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें ग्रेट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे लौकी और गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब ये जो आलू हमने लिया है इसको इसमें हमें ग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आलू को अगर हम इसमें ग्रेट कर लेंगे तो ये काला पड़ जाएगा। तो इसको हम पानी में ग्रेट कर लेंगे, और उसके बाद पानी से निकाल के हमने इसको छन्ने में रख दिया था, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब इस आलू को भी हमने बोल में डाल दिया है। साथ ही ऐड कर देंगे जो प्याज और हरी मिर्च हमने ली थी, उसको भी बारीक कट कर लिया है। यहीं पे आप ढेर सारा हरा धनिया भी कट करके डाल दीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इस समय मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला हुआ है। साथ ही आप लोग को याद दिलाते चलें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे सब्जियों के ऊपर हमें नमक को सबसे पहले ऐड कर देना है, जिससे कि सब्जियों में से जितना भी पानी छूटना है वो निकल जाए। अब यहीं पे हमने हाफ टी स्पून लिया है अजवाइन, हाथ में क्रश करके डाल देंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब हम ऐड करेंगे वो चीज़ जिसके बिना ये रेसिपी बन ही नहीं सकती है, यानी कि आटा। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। एक छोटी कटोरी हमने लिया है, ये लगभग कप के बराबर है। तो 2 लोगों के लिए इतने आटे से पर्याप्त नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने 2 चम्मच डाला है बेसन। बेसन डालने से इसका स्वाद जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे इसी चम्मच से 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से जो हमारा नाश्ता बनेगा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार होगा। नमक और अजवाइन तो हमने पहले ही डाल दिया था। अब बाकी के जो मसाले हैं इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर, जिससे कि अच्छा सा कलर आएगा नाश्ते में। और साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पे हाफ टी स्पून जीरा, खड़ा जीरा हमने लिया है, और 2 से 3 पिंच डालेंगे हींग। बेसन का यूज़ किया है तो हींग आप ऐड कीजिएगा, एक तो टेस्ट भी बढ़ जाता है, दूसरा पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। 1 टीस्पून डाल दिया है हमने चिली फ्लेक्स, जिससे कि नाश्ता हमारा बहुत बढ़िया दिखता है। 1 टीस्पून के लगभग हमने डाल दिया है कसूरी मेथी, जिससे कि नाश्ते में एक अलग लेवल का ही स्वाद आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इस नाश्ते के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून दही। बिल्कुल फ्रेश दही डालिएगा, बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बन के तैयार होता है। दही डालने से हमारे नाश्ते का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो दही आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी मैंने लिया है। अब पानी को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जिसमें दही हमने रखा था उसको भी थोड़ा सा धो के डाल दिया है, जिससे कि दही हमारी वेस्ट ना हो। अब 1 कटोरी पानी हमने ऐड कर दिया है, इससे ज़्यादा अभी नहीं ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम बाकी का पानी ऐड करेंगे। अगर हम इकट्ठा डाल देंगे तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा और रेसिपी हमारी परफेक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि बैटर पे ही डिपेंड करता है कि रेसिपी हमारी कैसी बनेगी। तो इसको अच्छे से बिल्कुल फेंटते हुए हमें मिक्स करना है। यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो उसी कटोरी से हमने फिर से 1 कटोरी पानी लिया है, लेकिन हाफ कटोरी ही पानी हमने ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो पानी ऐड करेंगे।
आप इस रेसिपी में अपने पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। लौकी के साथ जो भी सब्जियां आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, जो ना पसंद हो स्किप कर सकते हैं। मेरे पास इस समय जो सब्जियां थी मैंने वही डाला हुआ है इसमें। लेकिन बहुत ही गजब का ये नाश्ता बनके तैयार हुआ था। मेरे यहाँ तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो ये देखिए बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा बैटर भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम पानी ऐड करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं ऐड करेंगे। तो बस इसको ढक के रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस बैटर को रखे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं और हल्दी ने भी अपना अच्छा सा कलर छोड़ दिया है। ये बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। अभी हमें पानी डालने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। इतना ही गाढ़ा हमारा बैटर होना चाहिए। बैटर अगर पतला हो गया तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली नाश्ता बनेगा, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो यहाँ गैस पे हमने तवा चढ़ा लिया है। तवा यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, लोहे का या नॉनस्टिक, दोनों पे ही ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब तवे पे हम थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेंगे। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं घी से ही बना रही हूँ। घी से बनाने से इस नाश्ते का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली बार हमें तवे को अच्छे से ग्रीस करना है। उसके बाद इसमें सिर्फ 2 बूंद ऑयल डालेंगे और ये बन जाएगा। बहुत ही कम घी या ऑयल में ये बन के तैयार होने वाला नाश्ता है। तो बस एक कड़छी हमने भर के डाला है बैटर को। जितना बड़ा या छोटा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बैटर ऐड कीजिएगा। बैटर डालने के बाद इसको अच्छे से गोलाई में हमें फैलाना है और अभी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से ये फैल रहा है। इसी तरीके का हमें बैटर बना के रेडी करना है। तो बस चारों तरफ फैला लिया है हमने और थिकनेस हमें थोड़ी सी रखनी है। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं या फिर मूली के पराठे बनाते हैं उतनी ही थिकनेस का हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक देंगे और इन पराठों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। 2 मिनट बाद आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये ड्राई हो गया है, इसका मतलब ये नीचे से अच्छे से सिक चुका है। तो 2 से 3 बूंद घी हम ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से, जिससे हमारे नाश्ते में दोनों तरफ से अच्छा कलर आएगा। और बस इसको पलट लेंगे और पहला पराठा हल्का सा चिपकता है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। चाहे आप लोहे के तवे में बनाएं या फिर नॉनस्टिक में, बहुत ही आसानी से बनके ये तैयार हो जाता है। अब इस नाश्ते को हम दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए दबाते हुए सेक लेंगे जब तक कि दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर ना आ जाए। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है ताकि सब्जियां हमारी अच्छे से कुक हो जाएं। अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और सब्जियां हमारी अच्छे से कुक नहीं होंगी। तो पेशेंस के साथ मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। तो यहाँ पे पराठे में गोल्डन कलर आ गया है तो बस इसको निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे एक और पराठा बना के आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से ये बन जाएगा। अब दूसरे पराठे के लिए हमने सिर्फ 2 से 3 बूंद घी डाला है, एक कलछी रखा है बैटर और फटाफट से इसको फैला लेंगे, ढक देंगे और 2 मिनट बाद इसको खोलेंगे। ऊपर से डालेंगे 2 से 3 बूंद घी, अच्छे से फैलाएंगे और फटाफट से इसको पलट लेंगे और अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक इसको सेक लेंगे। झटपट से बनने वाली रेसिपी है, आप इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। सुपर टेस्टी और हेल्दी ये बनके तैयार होता है। तो इसी तरीके से पूरे बैटर से हम नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा नाश्ता बनके हो गया है तैयार और 1 कटोरी आटे से यहाँ पे हमारे 6 पराठे बनके रेडी हुए थे। तो 2 तो बच्चों ने खा लिए हैं और मैं आपको बाकी दिखा रही हूँ कि कितने शानदार ये बनके तैयार हुए हैं। सुपर सॉफ्ट और सुपर हेल्दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ऑयल फ्री बनके ये तैयार हुआ है। हमने एक पराठे को सिर्फ आधा चम्मच घी में सेक के तैयार किया है। देख सकते हैं मैं इसको हाथों में मोड़ रही हूँ तब भी हाथ में मेरे बिल्कुल भी घी नहीं आ रहा है। तो बहुत ही कम घी या तेल में ये बनके तैयार होता है। इस नाश्ते को आप दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ या फिर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आप लोग को मेरी ये लौकी के पराठे की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक के साथ ही हाइप का ऑप्शन आ रहा है उसको भी डन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही रेसिपी